बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम सब्ज़ बाग के साथ सोशल बेकरी से आपका मेज़बान आमिर शहजाद सिद्दीकी आपकी खिदमत में हाज़िर और अपने तमाम देखने वालों को सलाम पेश करता है। नाज़रीन इकराम, हम सब्ज़ बाग में अमूमन ऐसे मेहमानों को लाते हैं जिनका ताल्लुक़ अहले सियासत से है, जो सियासतदान हैं, और ये वो सियासतदान हैं जिनसे एक आम वोटर को एक बड़ी उम्मीद वाबस्ता होती है। मगर सियासत का एक आगे भी एक मरला है, सियासत से हट के भी एक मरला है, वो है इंसाफ का मरला। उस मरले में आज की जो नौजवान क़यादत है, उनका किरदार इतना मस्बत है, इतना पॉजिटिव है कि अगर यही किरदार हम अहले सियासत में ले जाएं तो शायद हमारी आवाम को सब्ज़ बाग न देखने पड़ें, उनके बाग सचमुच के सब्ज़ हो जाएं। मेरी मुराद आज के हमारे मेहमान मसरूर हैदर उस्मान साहब हमारे साथ, जो एडवोकेट हैं और असिस्टेंट एडवोकेट जनरल हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बेशक सियासत से भी उनका ताल्लुक़, मगर वकालत उनका शोबा, और इसी हवाले से उन्होंने अपनी एक शनाख्त बनाई। आज हम उनसे बात करेंगे, सियासत पर भी बात होगी, इंसाफ पर भी बात होगी और समाजियात पर भी बात होगी। सबसे पहले हम खुश आमदीद कहते हैं अपने मेहमान मसरूर हैदर उस्मान साहब को। बहुत शुक्रिया आमिर भाई, मुझे इनवाइट करने का। ये हमेशा एजाज़ की बात होती है कि आपकी बात कहने का मौका अगर आप मुहैया करते हैं तो ये इज़्ज़त अफ़ज़ाई होती है, उसके लिए मैं आपका शुक्रगुज़ार। अच्छा, बात भी साहिब बसीरत बंदे की बात जब सामने आती है, फिर दुनिया देखती है, हमारे व्यूवर जो हैं वो इसको देखते हैं, सुनते हैं, और उनके भी अक्ल व दानिश में कुछ सवालात होते हैं, उनके भी जवाब उनको मिल जाते हैं। और जो बतौर एंकर के हम यहाँ बैठे हैं, हमारे अंदर भी बहुत से सवाल उबल रहे होते हैं जिसके जवाब हमने आपसे लेने होते हैं। साहिब बसीरत बहुत बड़ा लफ्ज़ है तो हम कानून के छोटे से तालिब इल्म हैं। कानून का छोटा सा तालिब इल्म हो या बड़ा तालिब इल्म हो, जिस माशरे में इंसाफ नहीं होता, जिन माशरों में इंसाफ होता है, हमारे सामने दुनिया में दोनों माशरे मौजूद हैं। जहाँ इंसाफ पाया जाता है वहाँ समाजी ज़िंदगी, हर तरह की ज़िंदगी जो है बेहतर अंदाज से गुज़रती है। जहाँ इंसाफ नापैद होता है वहाँ इंसान समाजियात का भी शिकार है, मुआशरत का भी शिकार है। हमारे यहाँ क्या रेशो है इंसाफ के हवाले से? इंसाफ का पैमाना जो है वो उसको नापने का तो अभी कोई इस तरीके से क्वांटिटी में तो आप नहीं कर सकते। बेशक ये इस तरीके ये क्वालिटी है जो एक माशरे में जहाँ पे इंसाफ आम होता है वहाँ पे लोग ज़हनी तौर पे खुशहाल और मुतमईन नज़र आते हैं। मुआशी तौर पे भी इंसाफ जो है वो स्टेट की तरफ से होता है, और जहाँ पे इंसाफ ज़रा नापैद हो तो लोग ज़हनी तनाव का शिकार नज़र आते हैं और बात बात पे झगड़ते हैं, उलझते हैं। वो यही सारा है कि आपको जब इंसाफ नहीं मिल रहा होता तो फिर इस किस्म की सूरत हाल पैदा होती है। हमारे मुल्क में जो एक राइज निज़ाम इंसाफ है वो कुछ दहाइयों से पीछे जाना शुरू हुआ। उसमें एक बुनियादी किरदार जो है वो आपकी रिवायात से हटना है। रिवायात क्या हैं? आपके बड़े जब फैसला करते थे लोग मानते थे। गांव के अंदर जो है जो नंबरदार थे वो सबको इकट्ठा करके मामलात वहीं हल कर लिए जाते थे। अब चूँकि एक तो सोशल मीडिया का दौर आ गया है और जिसको हम शऊरी आज़ादी कहते हैं, उसमें हर एक ने समझना शुरू कर दिया कि अब कोई बड़ा नहीं है, मैं ख़ुद बड़ा हूँ। तो फिर वहाँ पे फिर हम कहते हैं कानून जो है वो अमलदारी अपनी दिखाए। एक रिवायती इंसाफ है और एक फिर ये जो स्टेट की तरफ से इम्पोज्ड कानून कवानीन है। इंसाफ में आप सबसे पहले जो है लोगों का आजकल भी और ये कुछ दहाइयों से आ रहा है करप्शन का। मैं समझता हूँ कि प्रोसिक्यूशन किस हद तक साबित कर सकती है, नहीं कर सकती। करने वाला भी बहुत होशियार होता है, ढूंढने वाला भी बहुत कोशिश करता है कि किसी तरीके से हो जाए, फिर उसको साबित करने में जो है वो अरसा लग जाता है। तो आप
कम ही साबित कर पाते हैं, बियॉन्ड एनी शेडो ऑफ डाउट। तो जिसमें कहा जाता है ना कि एक बेगुनाह को बचाने के लिए 100 गुनाहगार भी छोड़ने पड़े हैं, तो तब भी आपको इंसाफ का पैमाना फिर वो है। तो उसमें वो एक गुनाहगार जो है वो 100 बेगुनाहों की वजह से बच जाता है। बल्कि वो तो इंसाफ की मिराज है ऐसे कि एक बेगुनाह जो है उसको। तो हमारे कानून की बुनियाद भी उस पर है। तो हम कहते हैं कि बियॉन्ड एनी शेडो ऑफ डाउट जब अदालतें फैसला करती हैं कि भाई कोई इसमें नहीं होना चाहिए। अब जब तक इखलाकी तौर पे मैं नहीं समझूंगा कि मेरे पास लाइसेंस नहीं है और मुझे पुलिस वाले ने रोका है, तो यार उसको 100-200 दिन टाइम दे। और जब मैं खुद ये बुरा नहीं समझूंगा तब तक जो है ये करप्शन नहीं खत्म हो सकता। मैं अपने लिए नहीं समझूंगा तो दूसरे के लिए क्या हक है मुझे बुरा समझने का। लेकिन अब राजुल वक्त ये है कि लोग टाइम बचाने के लिए करते हैं कि ये रास्ता इख्तियार करते हैं, ये रास्ता इख्तियार करें। कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं है, कह देते हैं बहुत करप्शन है, लेकिन जिसका जहाँ पे दाव लगता है वो लगाता है। सो इस वजह से बहुत कोशिश हो रही है जुडिशल साइड पे, कोर्ट्स भी, मतलब ये सारी एंग्जाइटी इसी माशरे में रहते हैं। जी हाँ। वो चीफ जस्टिस साहबान को भी पता है कि कितना जो है प्रेशर है, जजेस साहबान को भी पता है कि कितना प्रेशर है। वो रोज़ अदालत में जो है 100-150 केस ह्यूमनली जितना ही पॉसिबल है, पहले ऐसे नहीं होता था। पहले 30-40 केस होते थे, तसल्ली से सुनते थे, फिर उस पर फैसला होता था और वो उसका फिर म्यार भी वैसे ही होता था। उसकी मसरूर भाई मैं तो एक वजह ये भी समझता हूँ, आपने वो जो एक बोर्ड वाले खूह के नीचे फैसले का एक म्यार था, उसको वो ख़त्म हो गया आपकी सोसाइटी से। फिर पंचायत ख़त्म हुई, फिर नंबरदारी ख़त्म हुई, फिर वो चौधरी बड़ा छोटा कुछ जो होता था वो चीज़ ख़त्म हुई। जब वहाँ से दबाव सारा ख़त्म हो गया है वो मामला, फिर ऑटोमेटिकली वो दबाव अदालतों पर आना है। बिल्कुल ऐसे। और जुडिशरी जो है वो इस वक्त, यानी मेरे पास एग्जैक्टली फिगर नहीं है, लेकिन इतने, यानी एक 10 पैसे की दरख्वास्त है, एक मिसाल दी जाती है कि एक दरख्वास्त उठाएं और एक केस बन जाता है, और वो अदालत अपना पूरा टाइम देती है, खा वो सच्चा है खा झूठा है। तो यहाँ थोड़ा सा अवाम का भी तो एक मतलब कोई बनता है ना थोड़ा सा, कि वो भी अपने हिसाब से मामलात को लेके चलें। मैं ये कहता हूँ कि ये होना है तो मनहसुल कौम होना है। और मनहसुल कौम तब होता है कि जब एक कलेक्टिव सोच आए कि हमने ये करना है और कर गुजरना है। हाँ, फिर आसानी होती है, फिर आसानी है, फिर सारे लग पड़ेंगे ना, सारे चल पड़ते। फिर मैं और आप इकट्ठे जा रहे हैं और कोई सामने जो है वो देता हुआ नजर आ रहा है, तो वो शर्माए कि भाई यार देख तो नहीं रहे, सारे एक पेज पर आ जाएं, ठीक तो मामला आसान हो सकता है। अब तो जो है वो उसको बेवकूफ़ कहते हैं कि यार वो लाइसेंस बनवाने गए थे या कोई काम करने गए थे, वो देते यार 100-200 देते तुम्हारा काम हो जाता, उसको तो बेवकूफ़ कहते हैं कि भाई 2 चक्कर जो है आप लगा के आ गए हैं, तो बड़ा बेवकूफ़। आप इस तरह क्यों गए, आप उस तरह जाते हैं, उस तरह जाते मतलब ये कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है। तो ये कुछ मनहसुल कौम, जब तक आप इसको इखलाकी तौर पे नहीं, इसके लिए हमें कुछ पढ़ाने की ज़रूरत है। और हमारे यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, हमारी सोसाइटी रेट ऑफ लिटरेसी भी हमारा अच्छा है बहुत से मुल्कों से, अगर बहुत से मुल्कों से कम है। कहाँ कमी कहाँ महसूस होती है? किताब में नहीं मिलेगा। हाँ, ये चले, ये चीज़ें इखलाकियात की कुतब में पाई जाती हैं, कुतब में नहीं मिलती, लेकिन इखलाकियात के कुतब में। अब इसमें जो घर के बड़े हैं उनको हमने थोड़ा समझना शुरू कर दिया कि शायद वो आउटडेटेड हो गए, वरना जो सबसे बड़ा इदारा है, मैं तो ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि अल्लाह पाक की ब्लेसिंग है कि मेरे बच्चों को दादा दादी अवेलेबल हैं, जब माशाअल्लाह, ठीक है, और वो उनसे सीखते हैं, ठीक। वो जो सारा ख़जाना है तजर्बे का, वो उनसे सीखते हैं। बिल्कुल है, बहुत अच्छी। और लेकिन कुछ जगहों पे ये नापैद हो गया मसलन जहाँ तीसरी नस्ल अपने बड़ों से सीखती है, हाँ, मैं समझता हूँ वहाँ कुछ ना कुछ मामूलात जो है वो बेहतर तर्ज के नज़र आते हैं, बेहतर तर्ज के, वे ऑफ डायरेक्शन जो है वो नज़र आता है। अदरवाइज़ फिर वो शुतर बेमुहार वाली बात हो वो फिर वो, क्योंकि जो बीच वाली नस्ल है जो आपकी मेरी है, हाँ, मसलन हमारे ऊपर जो वालिदैन है,
उनका तजर्बा, हमारी मसरूफियात, बच्चे इग्नोर हो जाते हैं। ये तो फैक्ट है ना जी कि जो मिडिल एज है, जब आपके बच्चे छोटे होते हैं उस वक्त आप लगे हुए होते हैं उनके लिए आसानियां पैदा करने, मुआशी स्ट्रगल का आप बिल्कुल शिकार होते हैं ना, आप अपने वालिदैन को टाइम दे सक रहे होते हैं। मैं तो ब्लेसिंग समझता हूँ कि मेरे बच्चे जो है मेरी जगह पे अपने ग्रैंड पेरेंट्स को टाइम दे रहे हैं और मेरे बच्चों को ग्रैंड पेरेंट्स की शक्ल में जो है वो गाइडेंस मिल रही है, बहुत अच्छी जो टाइम मैं नहीं दे पाता। ठीक, तो ये एक इंस्टीट्यूशन है, इस पे ये बड़ा ज़रूरी इंस्टीट्यूशन है, इस पे अगर काम हो जाए तो हम। और दूसरा वो असातिज़ा भी नहीं रहे। मतलब मैंने अपने वालिद साहब से सुना, मैंने कभी देखा नहीं था। चौधरी ज़हूर साहब थे इधर, मखदूम रशीद स्कूल के हेडमास्टर थे। छोटे होते सुना जी, व्हाट अ ग्रेसफुल पर्सनालिटी, शूट में आते थे, जो गुफ्तगू करते थे, क्या बात थी। मुझे आफ्टर कमिंग इनटू प्रैक्टिकल लाइफ एक दफ़ा वो अपनी पेंशन लेने के लिए नेशनल बैंक मुमताज़ाबाद ब्रांच में आए, तो वो उनके वो सामने आई, तो मुझे ऐसे लगा कि ये चौधरी ज़हूर साहब हैं। तो वो फिर अब सीनियर सिटीजन थे, अब बैंक मैनेजर को तो नहीं पता कि भाई हाँ जी कौन है। मुझे वो प्रोटोकॉल दे रहे थे, मैं ज़रा प्रायोरिटी कस्टमर था। मैं भाग के गया, मैंने उनको देखा पसीना आया हुआ था, मैं उनको अंदर ला के बिठाया। मैं अब खड़ा हो गया कि पहले इनका काम करो। अच्छा, वो भी हैरान थे कि भाई ये नौजवान कौन है जो कर रहा है, मेरे लिए इतनी वो तगत हो कर रहा है। वो खैर हो गया। बाद में मैंने उनको तारफ़ कराया, जी मैं मलिक हैदर उस्मान का बेटा हूँ, वो आपके शागिर्द हैं। अच्छा 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 अच्छा, नहीं थैंक यू बेटा। वो ये रिवायात भी बड़ी कम हो गई हैं, ये रिवायात भी अपने टीचर के लिए। आज भी अगर आप अपने टीचर से, उस्ताद से एहतराम से मिलें तो वो भी आपको बहुत कुछ सिखा के जाते हैं। ये बिल्कुल कोई शक नहीं। अच्छा मसरूर भाई, आप असिस्टेंट एडवोकेट जनरल है माशाल्लाह से। जी। मैं आपको इसकी मुबारक भी पेश करता हूँ। मेहरबानी जी। क्या कर रहे हैं आप इस सीट पे बैठ के, आप वो जो सब्ज़ बाग का एक तस्वुर है, आप उसके दायरे में कहीं काम कर रहे हैं, उसके बाहर कहीं काम कर रहे हैं? हाँ, सब्ज़ बाग जो है वो हम नहीं दिखाते। कोशिश करते हैं कि हमारे पास जो हाई कोर्ट के अहकामात होते हैं वो एग्जेक्टिव, हम रिप्रेजेंट एग्जेक्टिव को करते हैं, असिस्ट कोर्ट को करना होता है। लेकिन जब फैसला आ गया और कोर्ट ने डायरेक्शन दे दी कि जी डिप्टी कमिश्नर साहब आपने ये अमल दरामद करना है और 30 दिन में करना है, या सेक्रेटरी ऑफ एनी डिपार्टमेंट जो आपने करना है, वो फिर अब कोर्ट के पास कोई लाठी तो है नहीं ना, वो डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो वो काम हमारे ज़िम्मे लगता है। सही। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे स्टाफ भी, सपोर्ट स्टाफ भी अच्छा मिला। मेरी कोर्ट्स में कंप्लायंस रेशो जो है वो 99%। ज़बरदस्त। मतलब तो आप काम को बेहतर अंदाज में सर अंजाम दे रहे हैं। बस कोशिश ये होती है कि अगर कोर्ट ने कहा है ना 10 दिन में कंप्लायंस होनी चाहिए, 10 दिन में हो जाए, तो मेरी उनको डायरेक्शन ये होती है कि ये 5 दिन में करके आओगे तो तब मज़ा आएगा। सही बात। और मैं फिर फ़ख्र से कोर्ट में बताऊंगा ये मेरे ऑफिसर्स जो हैं इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और आपने 10 दिन दिए थे, इन्होंने 5 दिन में ये काम कर दिया। तो दैट इज़ मतलब लिटिल बिट ऑफ वो कह लें कि कंट्रीब्यूशन होता है, बाकी काम तो मुआशरे के संवरने में कोई एक लम्हे का भी कंट्रीब्यूशन जो है वो हमेशा तारीख़ उसको याद रखेगी। आप तारीख़ उठा के भी देख लें, आप ख़ुद माशाल्लाह साहिब बसीरत हैं, और आने वाला वक्त भी यही है। आपका ये जो ऐसन कदम है, क्या ये इसको तारीख़ कहीं भूल जाएगी कि अगर कोर्ट की डायरेक्शन 10 दिन की और आपने कहा जिसको 5 दिन में हो जाना चाहिए, तो अवामी मफाद में आप इसको सोचते हैं ना? कोशिश यही करते हैं, क्योंकि हाई कोर्ट में अगर कोई पिटिशनर, कोई साइल आता है तो वो बाकी सारे अपने ताल्लुक, वास्ते, सिफारिश, हर चीज़ एग्जॉस्ट करके आता है, फिर वो हाई कोर्ट में आता है। हाई कोर्ट तो आखिरी है ना, अदालत में आके और अदालत आलिया में आके, इससे आगे सुप्रीम कोर्ट जाने की शक्कत तो हर किसी में नहीं होती। बिल्कुल नहीं है ऐसे। तो वो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम कोशिश करते हैं कि जो ऑफिसर्स हैं उनको भी सेंसिटाइज करें कि कर दें काम, कुछ नहीं होता। फाइल रेड टेपिज्म, हाँ, उसको उसमें से बाहर निकालें उसमें से। और ये भी नहीं होता कि आप जो है वो क्या कह लें कि कोई सख्त ज़बान इस्तेमाल करके करें।
वो जिस तरह आप जैसी नफीस जुबान, जिस तरह आप मुस्कुराते हुए जो है बहुत कुछ करा जाते हैं, कह भी जाते हैं, तो आपसे ही सीखा है। तो मैं भी उसी तरीके से उनसे। वो मुझे एक शेर भी याद आ रहा है कि वो जो हमसे सीख लेते हो हम ही पे आजमाते हो। तो आप भी तो मुस्कुरा के सारी बातें करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, वाबस्तगी तो होती है ना असिस्टेंट एडवोकेट जनरल तक आने के लिए, एक सियासी वाबस्तगी तो बहरहाल मस्ट है एक, इसमें इसके सिवा तो आप की भी वाबस्तगी माशाअल्लाह, आपके खानवादे की भी वाबस्तगी सबके सामने जाहिर है। तो क्या देख रहे हैं कि हुकूमत इस वक्त कहाँ स्टैंड कर रही है अवाम के हक में? मैं पूछ रहा हूँ ये बात। हमारी सियासी वाबस्तगी के पहले क्लियर करना ज़रूरी है। वो कानून के शोबे के साथ है। बिल्कुल है, इसमें कोई और हमारी जो अपॉइंटमेंट है वो हमारे जो इधर ग्रुप है जो बार के हवाले से ग्रुपिंग है उस हवाले से हुई है। ये पॉलिटिकल पार्टी के हवाले से नहीं, बार की ग्रुपिंग के एक कोटा उन्होंने मुख्तस किया था, उस हवाले से उसमें थोड़ा सा हम एक्टिव रहते हैं। तो वो होता है और उसमें से भी वो देखते हैं कि हु इज़ एबल इनफ टू रिप्रेजेंट द गवर्नमेंट। दूसरा ये है कि सवाल का दूसरा पहलू था कि गवर्नमेंट की इस वक्त जो कानूनी हिसाब से एक जंग वो है जिसको लोगों के जहन में एक है कि क्या होगा। यस, कानूनी तौर पे तो अब स्टेबल है गवर्नमेंट, और सियासी हिसाब से भी जो स्टेबिलिटी है दैट इज़ अपरेंट, वो हो जाएगी इंशाल्लाह। और इशू ये नहीं है कि इस गवर्नमेंट को स्टेबल होना चाहिए या सियासी वाबस्तगी के हिसाब से आप मैं कोई राय दूँ। ये मेरा मुल्क है, इसमें इस वक्त तमाम तंग है। महंगाई जो इंटरनेशनल है, अभी मेरा एक दोस्त गया, मैं इधर तो सुनते रहते हैं, एक दोस्त टर्की गया 15 दिन रह के आए, तो मैंने कहा वो टर्की में क्या सूरत हाल है? तो कहने लगे कि इधर से भी बुरे हालात हैं। मैंने कहा टर्की तो हमसे बहुत बेहतर इकोनॉमी है, हम तो यही सुन रहे थे कि भाई उधर है। मैंने कहा पेट्रोल की क्या सूरत हाल है? कहते इधर से महंगा है, इधर के 350 रुपये के बराबर उधर लीटर मिल रहा था। फिर डॉलर इसी तरह बहुत तेज़ी से अप हो रहा है और टर्किश लीरा जो है वो डिवैल्यू हो रहा है। सो एवरीबडी इज़ फेसिंग प्रेशर, इवन यूरोप में ऐसी सूरत हाल है। तो उस तनाजुर में यहाँ पे स्टेबिलिटी ज़रूरी है, और इंस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लीड्स टू इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। अभी सबको साथ देना चाहिए, मुल्क के लिए करना चाहिए। मैं ये अगर आप ये कहेंगे कि कोई एक साइड ने इक़्तिदार के लिए नो कॉन्फिडेंस किया है, हम तो मैं वैसे बड़े कैनवस की बात करते हैं। मैं वो आइन के तनाजुर में कह रहा हूँ ना, नो कॉन्फिडेंस मोशन इज अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, जो है एक कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजन है, उसके नीचे जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन आ सकता है। अब दूसरी साइड जो है रिटेलिएशन में पब्लिक मैसेज को मूव करे, किस लिए? दोबारा इक़्तिदार में आना है। सो इक़्तिदार में आने के लिए तो नहीं होना चाहिए, मुल्क के लिए होना चाहिए, मुल्क की बेहतरी के लिए होना चाहिए। जब तक अवाम नहीं राज़ी, उस वक्त हुकूमतों का ना होने का कोई, मैं समझता हूँ, को हासिल वसूल नहीं है। हमें सब्ज़ बाग नहीं देखने, हमें सब्ज़ बाग नहीं दिखाने। हम एक हकीकी बाग में रहना चाहते हैं जो अवाम के लिए जन्नत की तरह हो, जहाँ सुकून से रहें, जहाँ इंसाफ मैसर हो, जहाँ अदल में मुहैया हो, और गरीब आदमी को, एक आम आदमी को, लेमैन को मसरूर हैदर तक अप्रोच हासिल होनी चाहिए, क्योंकि काम जो है वो रुकना नहीं चाहिए। ये एक अच्छे समाज की निशानी है। बिल्कुल ऐसे हमारी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है। आपकी आमद का, आपकी खूबसूरत गुफ्तगू का, आपके ज़ीरक नज़र का और आपके फ़हम फ़रासत से भरपूर जुमलों का मैं अपने देखने वालों की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। मगर ये नहीं कि आज आप आए हैं और फिर आपने नहीं आना। हम किसी और मौजू पे फिर आपकी इस फ़रासत भरी गुफ्तगू से मुस्तफ़ीद होना चाहेंगे किसी और वक्त में इंशाल्लाह। आपकी इज़्ज़त अफ़ज़ाई होगी, हमारे जो हमें बुला के आप इज़्ज़त अफ़ज़ाई देते हैं, और आपके साथ तो ताल्लुक़ भी ऐसा है। वो पहले बात की है ना, मुस्कुरा के आप बहुत सारे तो काम ले लेते हैं। भाई क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, ये जो इतना तुम मुस्कुरा रहे हो। आपका बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। नाज़रीन किराम, ये हमारे आज के
मेहमान थे, चूँकि अब प्रोग्राम इख्तिताम की जानिब है। मसरूर हैदर उस्मान साहब, असिस्टेंट एडवोकेट जनरल, आपने इनकी बातें भी सुनी, इनकी गुफ्तगू भी सुनी। जो अहम नुक्ता है वो है मेरा वतन, आपका वतन, हमारे मेहमान का वतन, हम सब का वतन। हमें जब भी कदम उठाना है अपने वतन की सरफराजी के लिए, यही हमारे आज के इस प्रोग्राम का मैसेज है। इंशाअल्लाह अज़ीज़, इसी समाज में, इसी माशरे में अगर कहीं को बेअतदाली पाई जाती है तो इन जैसे नौजवान क़यादत के हाथों, इन जैसे नौजवान सोचों के हाथों वो बेअतदाली भी इंशाअल्लाह इख्तिताम को जाएगी और हम एक अच्छे, सरफराज और रोशन दिन की तरफ बढ़ेंगे। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।